आज आप ऐसे फैक्ट जानोगे जो सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ये बता सकता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। हम सभी के शरीर में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जिनका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है, उनका दिमाग बाकी सभी ब्लड ग्रुप के लोगों से तेज चलता है। वही आपको बता दे कि इन लोगों का दिमाग सोचने और समझने में ज़्यादा तेज चलता है। ये लोग पढ़ाई से लेकर अन्य सभी गतिविधियों में काफ़ी तेज होते हैं। अगर विज्ञान की भाषा में समझे तो इन लोगों के दिमाग में पेरिटोनियल और टेम्पोरल लोब के सेरिब्रम सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यही वजह है कि इन लोगों का दिमाग काफ़ी तेज होता है। वहीं बी पॉजिटिव के बाद अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जिससे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो वो है ओ पॉजिटिव। दरअसल ओ पॉजिटिव का सर्कुलेशन बाकी ब्लड ग्रुप वालों से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का फ्लो इनके दिमाग तक काफ़ी अच्छे से होता है। इसके अलावा ओ पॉजिटिव वालों के दिमाग में सेरिब्रम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त काफ़ी तेज होती है। नंबर 9, खूबसूरत और बदसूरत दिखना वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अमेरिका के लोग शायद भगवान से भी आगे चले गए जब उन्होंने 1870 से लेकर 1970 तक, यानी कि 100 सालों तक बदसूरत होने को अपराध की श्रेणी में रख दिया था। यह कानून उस वक्त अमेरिका के कई शहरों में लागू था और इसके लिए बाकायदा नियम भी बनाए गए थे। अमेरिका में इस नियम को अगली लॉ कहा जाता था। इस अजीब और वाहियात नियम के तहत गरीब दिखने वाले लोग, भीख मांगने वाले लोग और विकलांग लोग जिनका हुलिया ठीक नहीं था, वो लोग इस श्रेणी में आते थे। इस नियम के मुताबिक ऐसे लोगों को कई सार्वजनिक जगह पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। इस कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को सड़कों और सार्वजनिक जगहों से हटाने का अधिकार वहां की पुलिस के पास था। ऐसे लोगों को अपराध के तौर पर सजा या फिर $50 तक का जुर्माना चुकाना पड़ता था। इस अगली लॉ को हटाने में अमेरिका को करीब 100 साल लग गए। सबसे पहले इसे 1867 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इसके कुछ सालों बाद पूरे पेंसिल्वेनिया राज्य में लागू कर दिया गया। नंबर 8, चींटी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज आप चींटी के कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपके होश उड़ा देंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार चींटियों के कान नहीं होते और कुछ चींटियों की आंखें भी नहीं होती। रानी चींटी अपने जीवन काल में लगभग 7000 अंडे दे सकती है। चींटियों की दुनिया भर में 12,000 से अधिक प्रजातियां हैं। एक अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। चींटियां पृथ्वी पर करीब 15 करोड़ सालों से रह रही है। ब्राजील के अमेजन के जंगलों में सबसे खतरनाक चींटियां पाई जाती है। चींटी हमेशा लाइन में चलना पसंद करती है। नंबर 7, आखिर समुद्र इतना रहस्यमय क्यों है? हाँ, समुद्र के नीचे की दुनिया कई मायनों में आकाश से अधिक रहस्यमय और अनजानी है। इसके पीछे कई कारण हैं। समुद्र का लगभग 80% हिस्सा अब तक भी पूरी तरह से अनछुआ है, जबकि अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषकर हमारा सौरमंडल, पहले से ही समझा जा चुका है। समुद्र की गहराई में जाने के लिए अत्यधिक दबाव, अंधकार और ठंड जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने वाली तकनीक अभी भी नहीं बने हैं। गहरी समुद्र में पहुंचने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत होती है जो बहुत महंगे होते हैं। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले पफर फिश, जेलीफिश और गिंगलेटिक स्क्विड जैसे और भी खतरनाक जीव हैं जो इंसान को मार सकते हैं। समुद्र तल पर कई पर्वत, घाटियां और दरारें, जैसे कि मारियाना ट्रेंच है, जो पृथ्वी के सबसे गहरे स्थानों में गिनी जाती है। इन जगहों पर क्या छिपा है, यह अभी तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, क्या अगर आज अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या धरती डूब सकती है? आइए जानते हैं। हम सोचते हैं कि अंटार्कटिका दूर है और इसकी बर्फ का पिघलना हमारे जीवन पर असर नहीं डालेगा, लेकिन यह तथ्य बिल्कुल गलत है। दरअसल अंटार्कटिका का बर्फीला क्षेत्र पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडारों में से एक है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो यह समुद्र स्तर को अत्यधिक बढ़ा सकता है,
जिससे कई तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। अंटार्कटिका की बर्फ लगभग 60 मीटर समुद्र स्तर को बढ़ाने की क्षमता रखती है। अगर यह बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में जल प्रलय की स्थिति बन सकती है। जैसे कि बहुत से बड़े शहर जो समुद्र के किनारे स्थित है, जैसे कि मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई जैसे शहरों का एक बड़ा हिस्सा जल में डूब जाएगा। नंबर 5, कौन से देशों में 72 दिनों तक दिन नहीं होता? दरअसल यह घटना मुख्य रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया और कनाडा के कुछ हिस्सों में देखी जाती है। इन देशों के कुछ क्षेत्रों में पोलर नाइट का प्रभाव इतना लंबा होता है कि वहां 2-3 महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। नॉर्वे के सबसे उत्तरी हिस्से में, विशेष रूप से स्पिट्सबर्गन में, वहाँ के लोग 72 दिनों तक सूरज की किरणें भी नहीं देख पाते। इसी तरह स्वीडन और फिनलैंडों के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति होती है। इन देशों में सर्दियों के महीनों में सूरज बिल्कुल भी नहीं निकलता है और यह लंबा और अंधेरा समय बहुत ही कठिन होता है। नंबर 4, दुनिया में फैले कुछ अजीबोगरीब अंधविश्वास। अमेरिका के लोग कब्रिस्तान से गुजरते समय सांस रोककर चलते हैं। उनका मानना है कि सांस लेने पर बुरी आत्माएं अंदर प्रवेश कर जाती है। नासा जब भी कोई मिशन लॉन्च करती है तब जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में बैठे वैज्ञानिक मूंगफली खाते हैं। उनका ये मानना है कि ऐसा करने से मिशन सफल होता है। प्राचीन यूनान के लोग भी केक काटते थे और उसी चांद का रूप देने के लिए रोशनी करने के उद्देश्य से उस पर मोमबत्तियां सजाते थे। ऐसा वे चंद्र देवी आर्टेमिस को खुश करने के लिए करते थे। आज भी लोग सौभाग्य पाने के लिए केक पर मोमबत्तियां लगाते हैं। इजिप्ट, यहाँ के लोग घर के अंदर छाता नहीं खोलते। उनका मानना है कि ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है। नीदरलैंड में ऐसा माना जाता है कि अगर आप डिनर टेबल पर गाना गाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप शैतान को गाना सुना रहे हैं। जर्मनी में यदि आप पानी के गिलासों से चीयर्स करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप जिसके साथ पानी पी रहे हो आप उसकी मौत चाहते हो। चीन, यहाँ नंबर 4 को बहुत बुरा और मनुष्य माना जाता है। चीनी भाषा में इसका उच्चारण भी मौत जैसा होता है और यहाँ 4 नंबर का इस्तेमाल नहीं होता। भारत में मंगलवार को बाल कटवाना, बिल्ली का रास्ता काटना और सियार का रोना अशुभ माना जाता है। पुर्तगाल में माना जाता है कि अगर आप पीछे की ओर चलते हैं तो इस तरह आप शैतान को रास्ता बताने का काम करते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक्सरे की खोज गलती से हुई थी? दरअसल 8 नवंबर 1895 में विल्हेम रॉन्टगन ने गलती से इस चमत्कारी किरण की खोज की थी। विल्हेम एक्सरे जैसी कोई चीज खोजने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कम दबाव के गैस के बिजली की कंडक्शन पर काम कर रहे थे। जब ग्लास ट्यूब में गैस निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर रखा स्क्रीन ग्लो करने लगा। जब उन्होंने अपना हाथ बीच में रखा तो हाथ के अंदर की हड्डियां नजर आई। बाद में उन्होंने इसकी फोटो खींच ली और एक्सरे का जन्म हुआ। इसके लिए बाद में उन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज भी मिला था। विल्हेम ने पहला एक्सरे अपनी पत्नी के हाथ का लिया था जिसमें उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी। ये तस्वीर उनकी पत्नी अन्ना बर्था के हाथ की है। एक्सरे की खोज के बाद यह कुछ हफ्तों में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और बहुत सारे डॉक्टर भी शरीर में गोली को ढूंढने के लिए इस एक्सरे का इस्तेमाल करने लगे। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान हवा में कूदने पर कितनी देर आसमान में रह सकता है? अगर आप सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची जगह है जहां से कूदने पर सबसे अधिक समय लगेगा, तो बधाई हो, आप गलत हैं। यहाँ बात खरी ऊंचाई की हो रही है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भले ही क्यों ना हो, लेकिन एवरेस्ट की चोटी ढलान के आकार की है, न कि खरी चोटी के रूप में। इसीलिए एवरेस्ट से कूदते ही आप जमीन पर आ गिरेंगे। अगर आप फिर भी ये सोच रहे हो कि मानव द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, तो बधाई हो, आप फिर से गलत हैं। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जिससे कूदने पर कोई भी व्यक्ति लगभग 20 सेकेंड तक हवा में रह सकता है। तो अब जानते हैं इसका असली जवाब। तो इसका असली आंसर है ट्रेंगो टावर्स। ट्रेंगो टावर्स हिमालय पर्वत की श्रृंखला में ही एक चोटी का नाम है जो भारत का हिस्सा है। ट्रेंगो टावर्स दुनिया का सबसे खतरनाक पर्वत है जिस पर चढ़ना काफी मुश्किल है। ट्रेंगो टावर्स की ऊंचाई 1350 मीटर है
जो एकदम खड़ी ऊंचाई पर है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन को टावर से कूदेगा तो उसे जमीन पर आने में 30 सेकंड का समय लगेगा। नंबर 1, अब तक की सबसे खतरनाक सेल्फी जो आपका दिमाग घुमा देगा। जेम्स क्रोलेट अपने हनीमून पर गए हुए थे। ये अपने घर लौटने ही वाले थे कि इन्हें समुद्र में सेल्फी लेने का आइडिया आया। जब वो फोटो क्लिक कर रहे थे तभी अचानक से शार्क ने हमला कर दिया और जेम्स की ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। एक महिला ने सेल्फी लेने के चक्कर में कई फीट ऊंचाई से पानी में जंप लगाया। ये पता नहीं चल सका कि वो जिंदा है या उसकी मौत हो गई है। पेरू में रहने वाले जॉर्ज फ्रैंक जब सेल्फी ले रहे थे तभी ट्रेन उनके पास से गुजर गई। इस दौरान ट्रेन के कंडक्टर ने चलती ट्रेन में उसके सिर पर मार दिया ताकि वो किनारे हो जाए और वो बच भी गया। अगर ट्रेन टकरा जाती तो उसकी मौत हो सकती थी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।